वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है। एग्जामिनर्स का फेवरेट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट हेल्प गिव इलस्ट्रेशन। सो इस क्वेश्चन को हम जानेंगे, पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं कहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सेक्शन 3 जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में, वहाँ पर पहला जो डेफिनेशन है ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी के। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया है, एक यहाँ पर एक्सक्लूशन टाइप डेफिनेशन है, बट जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन दिया है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेगा। तो इस पर लिखा है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास, ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, एंड इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूशन किया गया है 3 चीज़ों का। लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट में इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है, मतलब जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट साइलेंट है, वी हैव टू स्टडी द जनरल क्लॉजेस एक्ट। Immovable property includes land, benefits arising out of the land, and things rooted to earth. लैंड का मतलब जमीन, जमीन के ऊपर, ऑन, अबव और अंडर द लैंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे माना जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, जो लैंड से जुड़े हुए बेनिफिट उससे आता है, वो सारे बेनिफिट्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर माना जाएगा। जैसे कि राइट ऑफ वे, राइट ऑफ फिशरी, राइट ऑफ फेरी, ये सब कुछ बेनिफिट्स है जो लैंड से जुड़ा हुआ है, इसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। इसके बाद थिंग्स रूटेड टू अर्थ, जो अर्थ या पृथ्वी से जुड़ा हुआ रूटेड टू अर्थ है, उसको भी हम मानेंगे। अब थिंग्स रूटेड टू अर्थ, इसमें कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें क्या चीज़ फर्दर इंक्लूडेड है? पहला, थिंग्स एम्बेडेड टू अर्थ, जैसे कि इलस्ट्रेशन के तौर पे इलेक्ट्रिक पोल, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ अर्थ पे एम्बेडेड है, अर्थ के अंदर गड़ा हुआ है, तो फिर ये चीज़ थिंग्स रूटेड टू अर्थ इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद सेकंड क्लैरिफिकेशन, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड टू अर्थ, अर्थ पे एम्बेडेड चीज़ें, अर्थ पे गड़ा हुआ चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग अर्थ के अंदर उसका नीम है, भीत है, उससे बिल्डिंग खड़ा हुआ है ऊपर। तो बिल्डिंग से अटैच्ड चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग्स के डोर हो गए, विंडोज़ हो गए, अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो क्लासरूम्स हो गया, क्लासरूम के अंदर जो डोर्स, विंडोज़, बोर्ड, ये सारी चीज़ें हैं जो क्लासरूम के साथ अटैच्ड चीज़ें हैं, इसको हम थिंग्स रूटेड टू अर्थ के कैटेगरी के अंदर ही मानेंगे। थर्ड में आएगा थिंग्स रूटेड टू अर्थ एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब वो सारे जो चीज़ें, 3 चीज़ें जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, वही चीज़ें रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये आता है कि जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी ज़मीन में किसी पेड़ को लगाता है, अब पेड़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हम फल खाने के लिए लगाते हैं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर माना जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस ऐसा नहीं है कि वो उसको 1 साल में फल खा लिया उसके बाद काट दिया, ऐसा नहीं है। उसका हम साल दर साल वहाँ से फ्रूट बियरिंग ट्री जो है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। लेकिन जो सिर्फ लकड़ी के लिए, फॉर वुड के लिए लगाया गया है, उसका मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओनर का इंटेंशन क्या था,
किस इंटेंशन में ओनर ट्री को लगाया अपने ज़मीन में, वो इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि वो ट्री टिम्बर whether it is movable or whether it is immovable। आई होप आपने एंजॉय किया है। प्लीज़ इसको डायग्राम से समझिए। अगर डायग्राम याद रहेगा तो फिर आपके दिमाग में ये रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। बाकी सारे डेफिनेशंस भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस चैनल का प्लेलिस्ट को। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब, जो लाल वाला घंटी है उसको भी दबा दो। एंड एक और चीज़, जो दोस्त टाइम पे चीज़ें शेयर करते हैं उसको ही हम दोस्त मानते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो।